हेलो, हम मोहब्बे से रूपन बोल रहे हैं भैया। आपके बड़े भाई दोस्त, आपके दोस्त उदल ने याद किया है मोहब्बे में, बहुत जल्दी चले आओ। सोहरा है मेरे नाम का, अरे सोहरा, सोहरा है मेरे नाम का। सारे जहान में पीरों के छक्के छूटते बौना के काम से भगवान जी से चाहा। अरे भगवान जी से चाहा, उसे आजाद कर डाला। से चाहा उसे। आज मुझे मोहब्बे में याद किया गया है, चलते हैं। खुश रहो। हाँ भैया। रूपन वैसी गोली वैसी रखो, हम तो न मारो। रूपन, ये हमारी गोली दुश्मनों के ऊपर चलती है, अपनों पे नहीं। नहीं गोली चलाओ तो हमका बड़ा डर लागत है कि कहाँ हमरे न पड़ जाए। हमारे भैया हमरे गोली जो पड़ गए, मर गए तो हम मेहरुआ राण हो जाए। क्या मेहरुआ राण हो जाए? कहा थे हम मेहरुआ। देखो सब बातें छोड़ो, ये बताओ फोन मुझे क्यों किया गया अचानक? आपके दोस्त उदल ने बताएंगे, जो इसलिए बुलाए हैं, किस लिए नहीं। मेरे दोस्त उदल बताएंगे? हाँ ठीक है, चलो हम अपने दोस्त के पास चलते हैं। आज हम क्या देखते हैं? मेरे दोस्त, मेरा दोस्त उदल आंखों से आंसू गिर रहे हैं। दोस्त आगे बढ़ो। आज तक मैंने आपको ऐसी हालत में नहीं देखा है दोस्त। हाँ दोस्त। आपकी आंखों से आंसू गिरते हुए बौनिया नहीं देख सकता है। बताइए, आपको अगर किसी ने कुछ कहा है, सारे को हम गोली मार देंगे। नाम बताया जाए मुझे, कौन है साला जो आप आंखों से आंसू गिर रहे हैं? किसने आपको सताया है, बताया जाए मेरे दोस्त। हाँ दोस्त, कौनिया राय जरूर बताऊंगा, बताइए। सब कुछ बताऊंगा। सुनिए दोस्त। बोलो। शपथ दिलाया क्या हम तुम्हें दोस्त पौनिया और भाभी मछला को ले गया ज्वाला सिंह चुरा। और दोस्त, ये नाम बना परो का रहा डूब नाम बना परो का रहा डूब पौनिया ऐसे मौके पे तो पौनिया ऐसे
दोस्त उदल, ज्वाला सिंह भाभी का हरण किया है। हाँ। उसके बदले में आप चाहते हैं कि मैं उसकी बेटी ज्वाला सिंह की बिटिया सुआ पंखनी है। हाँ दोस्त, राजकुमार इंदल के नाम का रंग उस पर चढ़ना चाहिए। हाँ, मैं उसके हरामजादे की बेटी के साथ अपने भतीजे इंदल की शादी करूंगा। दोस्त हमारे दिल को ठंडक पहुंचेगी। मुझे आपकी बात मंजूर है दोस्त, लेकिन एक बात आपसे कहना है। कौन सी बात है? कहो दोस्त, आखिर बात क्या है? तो लूट दो माफ पथरी कि मेरी करा, लूट दो काम, देखो तुम्हारा बना दूंगा मैं, जिस तरह हो सकेगा किसी तौर से रंग शुआ पंखनी पे चढ़ा दूं। दोस्त, ये आपका काम दिया हुआ हम करेंगे, लेकिन मुझे मेरी लूट पथरीगढ़ की माफ होनी चाहिए दोस्त। यानी तुम्हारे लिए पथरीगढ़ की लूट माफ करनी पड़ेगी? जी मेरे दोस्त। ठीक है, तो सुनिए दोस्त, लूट पथरी की माने शादियां माफ है, लूट पथरी की माने। लूट पथरी की माने और हत्या माफ है, पौनिया राय हो जग में विख्यात तुम, जाओ जाओ न देरी लगाओ यहाँ और दिखलाओ अपना करामात तुम। दोस्त, हाँ ठीक है, आपने जैसा मुझसे कहा है हम ऐसा ही करेंगे। हाँ चाचा जी, तुमने ये काम बहुत ठीक किया। पथरीगढ़ की लूट माफ कर दी है। लड़ाकर पथरीगढ़ जाएगा। जी चाचा जी। और अगर उसने लूट मार कर ही ली थोड़ी बहुत, तो उसे भी पैसे की आवश्यकता है। हाँ चाचा जी, तुमने माफ कर दिया, ठीक है। हाँ, हमने बनिया राय, तुम जाओ और अपने काम को अंजाम दो, और भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। ठीक है। और चाचा जी साथ में मेरे रोपन जाएगा। क्यों रे? जाएगा? अरे तुम तो सबसे पहले तैयार हो। ठीक है बोनिया राय, अगर तुम चाहते हो जी तो रूपन तैयार है जाने के लिए। ठीक, अच्छी बात है। और आप अपने दिल में विश्वास रखे, ये बौना जाएगा तो काम पूरा करके आएगा। ठीक है, इनको रंग चढ़ाने का सामान दे दो और तुम भी साथ में चले जाओ। हाँ रूपन, रास्ते का खर्चा खजाने से ले रहा, खजांची जी से। और हाँ खर्चा, अरे तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? अब जितना लगे, जितना जी चाहे उतना खर्चा लेकर जाओ, लेकिन काम पूरा करके आना। मोहब्बे का पूरा श्रृंगार है, पूरा 16 श्रृंगार। अब कायदे से जाना, क्योंकि दुश्मन की सरहद पे जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तुम्हारा आने का इंतजार करेंगे। चलो भैया, अब भैया बता देने हैं कि जितना खर्चा की जरूरत हुए वो तल ले लिया जाए। अब जाए थे 2-4 रुपए हिला के घर का भेज दिया जाए। और चाचा जी, अब हमें क्या करना चाहिए? अब जब तक बोनिया राय पथरीगढ़ से वापस नहीं आएगा, हाँ चाचा जी, हम लोग उसका इंतजार करेंगे। ठीक है चाचा जी, चलिए चलो।
तब तक हम इंतजार करें। अरे धीरे धीरे पवा धरे रे बारी धनिया, अरे धीरे धीरे पवा धरे रे बारी धनिया, गोरे घुंघरुआ देखो इधर मछला मछला राजमहलों में यानी कमरे में बैठी होती है और बौना ये पथरीगढ़ पहुंच जाता है। आगे देखिए क्या होता करने से। देखो ऐसा करो कि कुछ गाते बजाते चलो, गाते हुए चलो, रास्ता कट जाएगा। बहुत अच्छी बात भैया। और हाथ में कंगना पाँव में रंगना, हाथ है कंगना कुछ में तो है चुनरिया, एक कुछ में तो है चुनरिया, झुकी झुकी लागल तेरी पैया, गोरे यहाँ पड़ी वो जी हवेली कह गया लपा 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 बिजली। रूपन तुम्हें नहीं मालूम है इस हवेली को? इस हवेली में देखो ऊपर जो दूसरी मंजिल है उस पे लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है। वो भैया इमा लिखा तो हम पढ़ नहीं पाए, अगर सादा हुआ तो पढ़ ले। लिखा है पढ़ नहीं पाते हो, अगर कुछ ना लिखा होता तो पढ़ लेते। मालूम हो गया तुम बहुत अच्छे पढ़े हो। देखो इस हवेली में साफ साफ लिखा हुआ है पथरीगढ़। पथरीगढ़, हाँ, और पथरीगढ़ का ज्वाला सिंह, ये हवेली उसी की है। ओ भैया हाँ, यह हवेली वही का है। हाँ, देखो जल्दबाजी में काम बिगड़ जाएगा, जैसा हम कहते हैं वैसा किया जाए। बताओ जैसे काम। पहले आवाज दें, हमारी आवाज। क्या कह रहे हो? कह रहे ठीक है, बोल रहे हैं ना? हमारी आवाज भाभी पहचानती हैं, ठीक? और जब हमारी आवाज सुनेंगी तो वो खुद बोलेंगी, कुछ कहेंगी आके। आवाज दो। अरे मकान में घर है। मकान में घर है, बदतमीज। देखो तुम मत बोलो, तुम बिना बोले अच्छे हो। हम आवाज दे रहे हैं, लगाओ आवाज भैया। दरवाजे खोलो। हेलो। हाँ, आधी रात को पथरी के ये आवाज भाभी की है ना? भाभी का क्या आवाज दिया है? आया आधी रात को पथरी के भोपाल, वादा क्या तेरा था? हैं?
हाँ देखो इनका वादा रहा है कौन? भाभी जी का कहने का मतलब रहा कि ये समझती है कि ज्वाला सिंह आवाज दे रहा दरवाजे खोलने को। तो भैया अपन खबर बताओ। देखो हम अपना परिचय बताते हैं, बाद में हम बता दे अब अपन परिचय। हाँ। और ज्वाला सिंह मैं हूँ नहीं और मंडरीक की बात। ज्वाला सिंह मैं हूँ नहीं और मंडरीक की बाम और खोल की मारे जल्द से बौना मेरा। बावना देवर तुम यहाँ? जी भाभी जी। रूपन तुम भी आए हो? कि जाओ जल्दी भागो तुम और कहना मेरा। जाओ जल्दी भाग तुम, ये कहना मेरा मान। ये वरना जाएगी चले और मुफ्त में तेरी। भाभी जी ठीक कहते हैं कि जल्दी भाग जाओ ना मुक्त जान चला जाए। हाँ। चलो भैया भाग। बदतमीज कहाँ भगा जा रहा है? अरे इतना डरते हो मरने के लिए, क्षत्रियों के साथ रहते हो। चलो इधर। और भाभी जी हाँ देवर। आपने कहा कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं जान चली जाएगी। हाँ देवर। और मुझे मारने वाला वही ज्वाला सिंह होगा ना? हाँ उसी की धमकी दे रही हो। सुनो मेरी बात भाभी। कहिए देवर। अरे ज्वाला सिंह की ताब क्या और करे जो ज्वाला सिंह की ताब क्या और करे जो बाका बार। अरे नमक खोर हूँ आपका, अरे देखो मेरा तो कमाल। पता लगाने को भेजा है अरे मुझे वीर आला ने। भाभी पता लगाने को भेजा है और मुझे वीर आला ने। और सुआ पंखनी जो ज्वाला सिंह की बिटिया सुआ पंखनी है, ज्वाला सुआ पंखनी पर ये बौना आया रंग चढ़ाने। काम करूं मैं चोरी का ये सारी दुनिया जाने। भाभी काम करूं मैं चोरी का ये सारी दुनिया जाने। और पता बता दे सुआ पंखनी का ना दिल में दहशत माने। भाभी जी मुझे कृपा करके ये बता दीजिए कि वो ज्वाला सिंह की बिटिया सुआ पंखनी किस कमरे में रहती है? जानना चाहते हो देवर? तो सुनो। बताइए भाभी। कि सामने कमरा वो सामने वाला कमरा? हाँ देवर जी। अरे सामने
वो जो जी ये बना है धवल सामने कमरा वो जो मियां कमरा वो जो बना है धवल सामने कमरा वो जो बना है धवल है शुआ पंखनी का है शुआ पंखनी का वही बस तो है शीशे का महल जिसमें लगी 10 खिड़कियां और जाना होशियारी से पहरा देती है 12 दसियां हर दो मया शीश हो दो मया शीश हो मनोरस सुफल दो मया शीश हो। सामने महल जो शीशे का दिखाई दे रहा है जी भाभी जी वही राजकुमारी शुआ पंखनी का महल है। ठीक है भाभी। निखिल बावरा देवर उसके महल तुम बहुत होशियारी से जाना। भाभी हाँ। आप चिंता नहीं कीजिए और एक बात आपसे हम कहते हैं कहिए। जैसा हम भैया ने बताया है हाँ? रंग चढ़ाएंगे शुआ पंखनी के ऊपर राजकुमार इंदल के नाम का ठीक। और रंग चढ़ाने के बाद इस पत्थरीगढ़ में लूट मार करेंगे पत्थरीगढ़ में लूट मार करेंगे। हाँ। लेकिन आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाभी हाँ। कि कोई भी बाढ़ हो कोई भी कुछ कहे किवाड़े खोलो तो अपने आप दरवाजे मत खोलिएगा। ठीक है देवर मैं अपने दरवाजे नहीं खोलूंगी। ठीक। भाभी जी कहो रूपा। हम लोग सुबह पंखरी के ऊपर रंग चढ़ाओगे उसके बाद लूट फूक करबे हाँ। और चाहे जितना गोली चलाई हाँ। लेकिन बाहर न निकले करे। ठीक है ठीक है हाँ मो भाभी बाहर न निकले। ठीक है। कही भाभी क्या कुछ खा पिए की व्यवस्था है? रूपा यहाँ जान मुश्किल में फंसी है, तुम्हें खाने पीने की पड़ी है। हाँ? खाना खाओगे पहले काम नहीं कुछ किया खाना पहले चाहिए। अच्छा भाभी थोड़े पैसा दे दियो पैसा दे दियो वहाँ आलू मोटर लेके खा लिया बाकी आलू मोटर। रूपन खाने पीने के चक्कर छोड़ो अपनी जान की सोचो। ये पत्थरीगढ़ है बहुत होशियारी से रहना। ठीक है खुश रहो खुश रहो। चलो भैया। देखो हाँ भाभी ने बताया है हाँ क्या क्या बताया है नहीं याद है? ऊंचा महल बताए ने शीशे का महल। भाभी ने बताया है कि शीशे का महल है हाँ और उसी के ऊपर ज्वाला सिंह की बिटिया सुआ पंखनी रहती है। हाँ अब ये बताओ कि इतने ऊंचे महल पे किस तरीके चढ़ा जाएगा और कैसे अब रंग चढ़ाएंगे उसके ऊपर। ओ भैया हम देखो चोरी करे कब जाए थे नहीं सारा कर्तव्य तुमका मालूम है कहीं भी तुम चढ़ा हो कहीं भी उतरा हो वही तरकीब बता दी। ठीक हम बता रहे हैं। हाँ। देखो ऐसा करो हाँ कि यहाँ से चला जाए हाँ। महल के पीछे जिस कमरे में सुआ पंखनी रहती है हाँ हाँ महल उस के कमरे के पीछे चला जाए फिर और तुम ऐसा करना जब पीछे चले जाएंगे हाँ। हम और तुम हाँ। तो उस कमरे को पीछे पकड़ के तुम झुक जाना यानी हम कमरे की दीवार पकड़ के हाँ। झुक जाना और जब तुम झुक जाओगे दीवार पकड़ के हाँ। हम उसी वक्त तुम्हारे पीछे चढ़ जाएंगे सारा काम फिट कर देंगे। ओ भैया हाँ मोर बाट पड़ गए हम हुआ थे आए ने हम दीवार महल के पीछे चली हाँ। और दीवार पकड़ के नहुट जाई हाँ। तुम पाछे चढ़ के काम बनाए है मोर भैया तुम हमारी इज्जत का गोली मार देंगे साले अगर बहुत जाओगे तो
अबे बदतमीज साले, मेरी बात नहीं समझता। इधर चल, देख मेरी बात तूने समझा नहीं। तुम साले जैसे हो भैया अपनी उम्र आ गए, हम तुम्हारी बात को बहुत समझे नहीं पाने। ना समझे पाओगे। देखो ऐसा करते हैं, मैंने कहा कि दीवार के पीछे चलो। इधर देख, हाँ कमरे के पीछे चलो। हाँ। दीवार पकड़ के तुम थोड़ा झुक जाना। ऐसे हाँ, और जब तुम झुक जाओगे तो तुम्हारी कमर के ऊपर पैर रखेंगे। पैर रखेंगे, बस छलांग मारेंगे, खिड़की पकड़ लेंगे। दूसरी छलांग में महल के ऊपर हो जाएंगे। अंदर जाएंगे, दरवाजे खोल देंगे, पूरा काम हो जाएगा। बाहर भैया कहीं का हमें दिमाग में सारे उल्लू अंडे रख दी का। चलो ऐसा ही करते हैं, चलो महल के पीछे चला जाए। हाँ दोस्तों, इधर बोना जब पीछे से महल के चढ़ जाता है, अंदर जाता है, दरवाजा खोल देता है, उसके बाद सुहा पंखड़ी के पास पहुंच जाता है। आगे देखिए क्या होता है। दरवाजा खोल दियो, हम हो घुस जाएंगे। देखो अब इस वक्त जोर आवाज मत करो, वही दवा निकालो जो इंसान को सुंघा देते हैं तो 12 घंटे होश नहीं आता है। फौरन काम जल्दी होना चाहिए। सही काम से काम होगा भैया। अब चाहे जितने जोर बोलो, सब 12 घंटे के होश नहीं आएगा। ओ भैया हो, हाँ, ये तुम हुसूंगे थे। बदतमीज, बंद करो। हम कहते हैं बहुनो भैया के सुबह दे, इन्हों बेहोश हो जाए और यहाँ के बांधी के साथ ही हमारे बड़ा मन हो जाता। देखो दवा अंदर रखो और रंजन का सामान मेरे हाथ में दिया जाए। और सुनो, ये बंदूक पकड़ो अपनी, आईना नहीं, बंदूक पकड़ो। और ये बंदूक लोड है, किस तरीके क्या कर दिया रे, बंदूक संभाले रहो। और किसी तरह का कोई प्रकार का बवाल, किसी तरह से आवाज आती है और गोली चला देना। हम रंग चढ़ाने जा रहे हैं और होशियार रहना। शुआ पंखनी के ऊपर रंग चढ़ाएंगे इंद्र राजकुमार के नाम का, और उसके दुपट्टे पर लिख देंगे साफ साफ कि तुम्हारा ये ससुर आल्हा होंगे, तुम्हारी सास रानी मछला होगी और तुम्हारी ससुराल महोबा नगर होगी। रंग चढ़ाने वाला कुड़हल का डाकू पाउनिया होगा। चढ़ा दिया है और इसके दुपट्टे पे जैसा मैंने कहा है वैसा लिखना चाहिए।
देख काम सब हो गया है। मैंने साफ साफ इसके दुपट्टे पर लिख दिया है रंग चढ़ाने के बाद कि वही जैसा मैंने बताया था कि तुम्हारी ससुराल महोबा नगर होगी, तुम्हारे ससुराल होंगे, तुम्हारी सास रानी मछला होगी, तुम्हारे पति राजकुमार इंदल होंगे और रंग चढ़ाने वाला कुड़हल का बाणिया डाकू